इजरायली सेना अभी तक के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां उसे 4 मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिकों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर इजरायली सैनिक खुलेआम आ जा नहीं सकते क्योंकि युद्ध अपराध के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इजरायली फौज अब अपने घर में ही बिखरती हुई नजर आ रही है, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। दरअसल इजरायली सेना को 12,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है, जिनमें 6,000 सैनिक अकेले उसे जंग के लिए चाहिए, जिसमें 1300 ऑफिसर रैंक और 300 मेजर रैंक उसे तुरंत चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजरायली सेना में भगदड़ जैसे हालात हो चुके हैं, जो बताते हैं कि कैसे आईडीएफ आंतरिक बिखराव से जूझ रही है, जिससे आईडीएफ की नींव हिल चुकी है। दरअसल इजरायली सेना के 600 अधिकारियों और नॉन कमीशन्ड अधिकारियों ने सेना से तुरंत इस्तीफे का आवेदन दिया है, क्योंकि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से सेना के स्थायी सैनिकों को मिलने वाली आर्थिक रियायत पर रोक लगा दी है। इसको लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफे का आवेदन दिया है, उन सभी की उम्र 42 साल से ऊपर है और वो इस महीने के अंत यानी दिसंबर 2025 के आखिरी से पहले सेना से बाहर निकलना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की रोक आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगी। इस रोक के लागू होने से पहले ये सैनिक सेना छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ ऑफ स्टाफ इंक्रीज सिस्टम पर रोक लगाई है। इस सिस्टम के तहत इजरायली सेना के स्थायी सैनिकों को हर महीने तनख्वाह से 2500 शेकल ज्यादा मिलते हैं, जिस पर सालाना करीब 2 करोड़ शेकल खर्च होते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले से पहले जून 2023 में खबर आई थी कि इजराइल के वित्त और सुरक्षा मंत्रालय एक समझौते पर पहुंच गया था, लेकिन यह समझौता इजरायली संसद की विदेशी मामलों और रक्षा समिति के आगे अभी तक लटका हुआ है, क्योंकि इजराइल की लिकुड पार्टी के नेता एमके अमित हालेवी ने इसके ऊपर गंभीर आपत्ति जताई है, क्योंकि इजरायली सेना के भीतर आर्थिक रियायत सेना के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहने और सैनिकों को बनाए रखने में एक अहम किरदार निभाता है। लेकिन इजरायली सांसद हालेवी के विरोध की वजह से ये बिल अभी तक लटका हुआ है। हालांकि उस वक्त गाजा युद्ध की वजह से इजरायली सेना ने इस बिल के विवाद से दूरी बना ली थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन सिर पर खड़ी है, तो इजरायली सेना ने कोर्ट के इस फैसले को रोकने के लिए सरकार से इस बाबत एक बिल लाने की लॉबिंग शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस काम न होने की वजह से इजरायली सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी है। इसको लेकर इजराइल की एक न्यूज एजेंसी ने इसे अभी तक की सबसे बड़ी सांस्थानिक आपदा बताया है। इसको लेकर इजरायली सेना के अधिकारियों का कहना है कि आनन फानन में उठाए गए कदम जैसे ग्रांट्स, हाउसिंग मदद और परिवार प्रोग्राम के बावजूद सेना इस्तीफों को रोकने में नाकामयाब रही है और सर्विस की शर्तों में और कुछ बदलाव हालातों को और ज्यादा बदतर बना सकते हैं।